अस्सलाम वालेकुम। इस खूबसूरत से बैग को बनाने के लिए सबसे पहले देखो हम पेपर पे इसका डायग्राम बनाएंगे। इसकी लंबाई हम लेंगे 10.5 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई हम लेंगे 13.5 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे निशान लगा देंगे। ये हमने इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगा लिए हैं। ये देखो अब हम ऊपर से इस तरह से 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और दूसरा निशान 4.5 इंच पे यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से हम 7 इंच इस तरह से डाउन करेंगे। ये देखो क्रॉस में ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से हमने क्रॉस में दोनों साइड लाइन बना दिए हैं। अब इस तरह से रखेंगे और इसके शेप के लिए इस तरह से, ये देखो ये मेरे पास अवेलेबल है। इससे बहुत आसानी से और बहुत फिनिशिंग से शेप आएगा। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और सेम इसी तरीके से दूसरे साइड भी इस तरह से रखेंगे। और ये दूसरे साइड भी हमने इस तरह से निशान लगा लिए। ये देखो इस तरह से ये हमारा शेप बन के आया है। देखो ये हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। अब हम ऊपर से इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से, और एक निशान यहाँ से हम 3 इंच पे लगाएंगे और ये हमारा इस तरह से ये हमारा है। से हम ये देखो यहाँ से 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से एक निशान हम इस तरह से 3 इंच पे लगाएंगे और इस तरह से इसे नीचे मिला देंगे। और ये जो दूसरा वाला है इसे भी इस तरह से मिला देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। अब इस तरह से हमें ये 2 पीस चाहिए, ये हमें 2 पीस चाहिए, ये हमें 2 पीस चाहिए। ये देखो इस तरह से मैंने ये टाँचपीन लगा दी हूँ। ये हमारा 2 पीस है और इस तरह से ये हमारा 2 पीस है। तो इस तरह से ये देखो अटैच करेंगे यहाँ से। ये जो हमारा 2 पीस है इसको इस तरह से रखेंगे। ये देखो ऊपर से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और उसके बाद टॉप स्टिच करेंगे और दूसरा वाला जो पीस है इसे इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, इसे बराबर से रखेंगे और इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये पीस रेडी करेंगे सेम इसी तरह से इस वाले हिस्से को इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे, उसके बाद इस तरह से स्टिच करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच करके यहाँ पे टॉप स्टिच करके ये बहुत फिनिशिंग से हमने रेडी किए हैं। अब हम स्ट्रैप रेडी करेंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीसेस ली हूँ। इसकी लंबाई है 6 इंच और इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच। ये देखो ये है 2 और इस तरह से ये भी हमने 2 लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे,
यहाँ स्टिच करेंगे और दूसरे को इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करके इसे इस तरह से फोल्ड करके दोनों स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब हमने जो ये पीस अटैच किए थे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे एक स्टिच करेंगे और दूसरा इस तरह से बिल्कुल साइड में रख के स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने स्टेप अटैच कर लिए हैं दोनों का। अब इसके बराबर ये मैंने लाइनिंग वाले पीस की कट कर ली हूँ और ये दूसरे वाली की भी लाइनिंग वाली पीस मैंने इस तरह से कट कर ली हूँ। अब देखो इस तरह से लेंगे, इस तरह से इसे बराबर से रखेंगे। ये इस तरह से गोलाई में पूरा स्टिच करेंगे और ये जो हमारी जो लाइनिंग वाली पीस है इसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, ये वाले हिस्से की स्टिच करेंगे। ये वाला जो हिस्सा है ये हम स्टिच नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरा स्टिच करके इस तरह से कट कर दिए हैं। और जो लाइनिंग वाला पीस है ये देखो, ये भी हमने स्टिच करके ये हिस्सा खुला छोड़ दिए हैं। अब ये देखो इस तरह से इसे सीधा करेंगे और ये वाले पीस को इस तरह अंदर की रखेंगे, स्ट्रैप इस तरह से अंदर रखकर ये दोनों हिस्से को इस तरह से मिलाकर बराबर रखेंगे और ये पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने पूरा स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो हिस्सा हमने खुला छोड़े थे इससे इस तरह से बाहर निकालेंगे इसे। ये देखो इस तरह से हमने बाहर निकाले हैं बराबर से। अब देखो, अब ये हिस्से को हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये वाले पीस को इस तरह से अंदर रखेंगे और यहाँ से इसे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमारी सिलाई हो गई है। ये हमारा टॉप वाला हिस्सा, ये बहुत ही प्यारा सा ये हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।